नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। आज ये हमारा पहला वीडियो है। इससे पहले हम प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आज हम पहले कंसेप्ट को देखेंगे, कंसेप्ट देखते हुए उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए साधारण ब्याज होता क्या है, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? एक साधारण ब्याज, जो ब्याज की दर हमने फिक्स कर दी, जैसे आपकी 10% फिक्स कर दी, तो हर साल जो ब्याज मिलेगी वो आपको 10% से ही मिलेगी। यानी इसमें क्या होता है कि ब्याज आपके जैसे मूलधन आपका अलग हो जाएगा और ब्याज आपकी अलग चलती रहेगी, ब्याज हर साल सेम रहेगी। जबकि सीआई में क्या होता है, एक साल की जैसे ब्याज है तो वो उसमें जुड़ जाती है, आपकी प्रिंसिपल में जुड़ते हुए चलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कुछ एक दो फॉर्मूले हैं, उन्हें आप समझिए। जैसे सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ पर पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल या फिर मूलधन। R4 क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर। T4 होता है आपका टाइम, समय। और SI सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। A4 होता है आपका अमाउंट, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है आपका, मिश्र धन होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज, यानी मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन। अगर मूलधन में अगर हम ब्याज और जोड़ दें तो वो आपका क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही इस एक ही फॉर्मूले से, जैसे आप केवल इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसी से आप चाहे पी निकालना हो तो पी निकाल सकते हैं, आर निकालना हो तो आर, या टी निकालना हो तो टी। इसी फॉर्मूले से हम सबको निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप समझिए, जैसे ये है, मैंने बता दिया आपको, प्रिंसिपल मूलधन होता है, आपकी दर होती है, समय दिया होता है साधारण ब्याज, और आपका मिश्र धन। एस आई ये क्या है, आपका साधारण ब्याज है। एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जैसे मान के चलिए आपने 1000 रुपये लिए किसी से 2 साल के लिए और आपने 10% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए, यानी 10% पर एनम, यानी 10% वार्षिक पे आपने लिए। तो बताइए आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कितना ब्याज देना पड़ेगा 1000 रुपये पर 10% की दर से 2 साल का। तो हम क्या करेंगे, 1000। ये हो गया आपका P4 प्रिंसिपल हो गया, जितना पैसा आपने लिया। ये हो गया आपकी समय हो गया, यानी टी कितना हो गया, 2 साल, इंटू दर कितना होता है, आर बराबर 10% पर एनम। तो आर की जगह हम कितना लिखेंगे, 10। अब परसेंटेज है, इसकी जगह हम क्या लगते हैं, परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। तो हमने 100 यहाँ नीचे लिख दिया। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आपका 1 2 2 शून्य इससे कट जाएंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 इंटू 10 200। तो जो आपकी ब्याज होगी वो कितनी होगी, 200 रुपये। यही होता है आपका एस आई। अगर इन केस अगर हमें वो पी निकालना हो, जैसे हमें एस आई दे दे और हमें पी निकालना हो, तो हम कैसे करेंगे, जैसे पी को आप इधर ले जाइएगा, या जैसे आपका एस आई में इंटू 100 अपॉन आर टी। तो इसी फॉर्मूले से हमारा ये फॉर्मूला भी बन गया, यानी पी बराबर ये एस आई इंटू 100 अपॉन आर टी। इसी फॉर्मूले से अगर हमें आर बनाना हो तो आर का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ये फॉर्मूला इसी से बन गया। अब जैसे ये क्वेश्चन तो आपको दिया था कि 1000 रुपये आपने 2 साल के लिए 10% पर लिए, तो बताइए आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चन ये इस तरीके से दे कि बताइए आपने कितना अमाउंट उधार लिया कि आपको 2 साल में 10% की दर से 200 रुपये ब्याज देना पड़ा, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर वो इस तरीके से पूछे कि बताइए ब्याज की दर क्या होगी यदि 1000 रुपये 2 साल के लिए लिए जाते हैं और सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये देना पड़े, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, तो हम कौन से फॉर्मूले लगाएंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला समझिए, जैसे अगर हमें समय निकालना हो, टी निकालना हो, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 इंटू पी आर। अगर हमें अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट आपको पता है, अमाउंट क्या होता है, मिश्र मूलधन प्लस ब्याज। यानी अमाउंट क्या होता है, यहाँ पे मिश्र धन होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। एक फॉर्मूला और होता है आपका, अगर हमें अमाउंट दिया हो, क्या दिया हो, अमाउंट दिया हो, और हमसे पूछा हो प्रिंसिपल क्या हुआ, तो प्रिंसिपल पी बराबर 100 इंटू ए अपॉन 100 प्लस आर टी। जैसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था, उसी क्वेश्चन को देखते हैं। बताइए वह धन कितना होगा जिसे 2 साल बाद 10% ब्याज की दर से हमें 1200 रुपये का भुगतान करना पड़े, यानी कि हमें कितने रुपए देना पड़े, 1200 रुपये का भुगतान करना पड़ा। जैसे मान के चलो आपने किसी से पैसे लिए 2 साल के लिए 10% की दर साधारण ब्याज पर लिए, और 2 साल बाद आपने उससे 1200 रुपये का भुगतान किया, तो बताइए आपने उससे कितने रुपए उधार लिए। तो उस
क्वेश्चन को करने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का। इसे आप नोट कर लीजिए, केवल यही फॉर्मूला है जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है, इसे याद कर लीजिए, अदरवाइज जैसे इसको भी करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखो पी कैसे लगाएंगे, प्रिंसिपल पी बराबर 100 इंटू ए यहाँ पे क्या है, अमाउंट है, क्या ब्याज प्लस इंटरेस्ट है, तो ए की जगह हम कितना लिखेंगे 1200 रुपये अपॉन 100 प्लस आर टी। आर कितना दिया हुआ है हमें 10% और टी कितना दिया है 2, तो हम यहाँ पे कितना कर देंगे 10 इंटू 2 20। तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 इंटू 1200 अपॉन 120। इस जीरो से ये जीरो कट गया और 12 से एक बार कितना जाएगा 10 बार, तो आपका कितना आ जाएगा 1000। तो आंसर आपका कितना हो गया 1000 रुपये हो गया। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है हमारा 500 रुपये की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। ऑप्शन दिए हमें 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये या फिर 200 रुपये। निकालिएगा इसका आंसर कितना होगा। जैसे मैं आपको सॉल्व कराऊँ उससे पहले आंसर बताओ कितना होगा फटाफट। तो मैं क्या बताना, सिंपल इंटरेस्ट, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, मैंने बताया था अभी आपको, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या होता है साधारण ब्याज बराबर होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, PRT अपॉन 100। P का मान हमें कितना दिया हुआ है 500 रुपये, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 500 इंटू आर का मान कितना दिया हुआ है 10%, तो 10 इंटू समय कितना है 3 अपॉन 100। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका 2 शून्य इससे कट जाएंगे, तो कितना आएगा 50, 50 इंटू 3 150 रुपये। तो ब्याज आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 150 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। सिंपल क्वेश्चन था, साधारण ब्याज के अंदर इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम एडवांस की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन है 12%, 14%, 6% या फिर 8%। इसका आंसर निकालिएगा। इसमें भी हमें अब की बार हमें क्या पूछा, दर पूछा है। क्या पूछा है, दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर उसी फॉर्मूले से बनाएंगे, पी एस आई बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा PRT अपॉन 100 करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P इंटू टी, क्या हो जाएगा P इंटू टी। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो देखो ऐसा ही हमें कितना दिया है, साधारण ब्याज कितना है 1 रुपये पर, यानी ये किसका मान दिया हुआ है P का मान दिया हुआ है। साधारण ब्याज 1 पैसा है, ये किसका मान है 1 पैसा, ऐसा ही यानी साधारण ब्याज है। दर हमसे पूछा है और समय हमें कितना दिया हुआ है 1 माह। कितना दिया हुआ है समय 1 माह। अगर आप जैसे बिल्कुल बेसिक आप नहीं कर पाते तो आप ऐसे लिख लिया करो, जैसे P बराबर 1 रुपये दिया हुआ है हमें 1 माह, यानी T का मान कितना दिया हुआ है 1 माह, 1 माह, और SI बराबर कितना दिया हुआ है आपको 1 पैसा, यानी ये किस में दिया हुआ है पैसे में, जबकि अमाउंट किस में दिया हुआ है, यानी आपका प्रिंसिपल किस में दिया हुआ है मूलधन रुपए में दिया हुआ है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, SI हमें दिया हुआ 1 पैसा, पैसे में लिख लिया इंटू 100 अपॉन P हमें कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल 1 रुपया, तो 1 रुपये को हम किस में बदल लेंगे पैसे में, क्योंकि ये पैसे में लिया तो ये भी पैसे में ले लेंगे। ठीक है, पैसे से पैसा कट जाएगा। अब आपका क्या दिया हुआ T, समय कितना दिया हुआ 1 माह, 1 माह को हम किस में बदलेंगे साल में बदलेंगे, तो 1/12, क्योंकि हमें दर कैसे पूछी वार्षिक पूछी है, साल का पूछा है, तो हम 1 महीने को ईयर में बदलेंगे तो कितने का भाग देंगे 12 का, 12 ऊपर आपका चला जाएगा। अब इसे आप सोल्व कर लेंगे तो ये 100 से 100 गया, तो आपका कितना आ जाएगा 12%। कितना आएगा 12%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला जैसे लग रहा है कि ये फॉर्मूला हम याद नहीं कर पाएंगे या हमको ये याद नहीं हो पाएगा, तो आप एक काम करो, सिंपल वही फॉर्मूला लगाओ। जैसे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओ, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप केवल इसको याद रखो, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI कितना है 1 पैसा, तो मैंने लिख लिया 1 पैसा। प्रिंसिपल मूलधन कितना है 1 रुपया, यानी ये भी हम पैसे में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 पैसा
इंटू आर हमसे पूछा है तो हमने यहाँ पे आर लिख लिया। टी हमें कितना दिया, 1 माह। 1 माह को हम ईयर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12 और अपॉन 100। 100 से आपका 100 कट गया, पी से आपका पी कट गया, कितना आया, आर बराबर 12%। सिंपल आप इस फॉर्मूले को याद रखो, आप सबको भूल जाओ, केवल यही याद रखो, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये होगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी दर हमें पता नहीं, आर का मान बताना है। 600 रुपये हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये पी का मान है, ये समय टी का मान दिया हुआ है, और ये आपका 120 रुपये क्या है, आपका एस आई थी। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो वही आप आर फार्मूला लगा, आप सीधा एस आई लगाओ। एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्योंकि देखो आप आर लगाओगे, कहीं कहीं अगर मिस्टेक हो गई एग्जाम में तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इससे अच्छा आप केवल यही लगा लो। तो एस आई का मान कितना दिया हुआ है हमें, 120 रुपये। पी का मान कितना दिया हुआ है, 600 रुपये। आर हमें निकालना है तो हमने यहाँ आर लिख लिया, इंटू टी कितना दिया हुआ हमें, 10 वर्ष अपॉन 100। इससे 2 जीरो काटने तो एक इधर से हटा दो, एक इधर से हटो, ये 0 इससे कट गया। अब आप 6 से काटोगे 12 को तो कितना आ जाएगा, 2। तो आर बराबर कितना आ गया आपका, 2%। ऑप्शन कौन सा सही हो गया यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1400 रुपये की राशि पर 3 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ऑप्शन है 12%, 15%, 17% या फिर 18%। इसका आंसर आप निकालो, ठीक है। वो तो इजी थे, ये थोड़ा उससे एक लेवल ऊपर है। तो बताइए इसको कैसे करेंगे। देखो हमें पी का मान तो उसने हमें ये दे दिया 1400 रुपये की राशि, 3 वर्ष 4 महीने उसने हमें क्या दे दिया, समय दे दिया, टी का मान दे दिया। एस आई का मान उसने हमें ये दे दिया, और हमसे किसका मान पूछा है, ब्याज की वार्षिक दर यानी आर का मान निकालना है। सिंपल आप वही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही आप फॉर्मूला लगा दीजिए, इसी से आप सॉल्व कर लीजिए। एस आई का मान कितना है, 700 रुपये। पी का मान कितना है, 1400 रुपये। आर हमें निकालना है, समय हमें दिया है, टी कितना दिया है, 3 वर्ष 4 महीने। अब यहाँ पे हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, जिस हमें दिया हुआ है इसने 3 वर्ष 4 महीने। अब 4 महीने को अगर हम साल में बदलेंगे तो हम कितने का भाग देना पड़ेगा, 12 का, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। इसलिए हमने इस महीने को साल में बदलने के लिए कितने का भाग दिया, 12 का। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 3 बार, यानी 1/3। ऐसा क्यों करना पड़ता है हमें, क्योंकि देखो ब्याज की दर हमें कैसे दी है, वार्षिक दी है। कैसे दी है, वार्षिक, यानी सालाना दी है। तो हमें जो समय है वो भी किस में लेना पड़ेगा, ईयर में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 तो कंप्लीट है, ईयर में है, और ये 4 महीने था, इसे हमने बदल लिया ईयर में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, 1 10/3, यानी समय कितना हो जाएगा, 10/3 वर्ष हो जाएगा अपॉन 100। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। 1 2 जीरो आपके ये कट गए, 1 जीरो इधर से आपका ये कट गया। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ से 7 से 2 बार काट दो इससे, और ये 7 से आपका कट जाएगा 10 बार, 2 से इसे आप काट दो 5 बार। तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका, 5 या 15, यानी 15% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साल ब्याज 700 रुपये है, तो मूलधन कितना हुआ। अब की बार हमें क्या पूछा, पी पूछा है। आर का मान हमें कितना दिया है, 7%। टी का मान कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। एस आई कितना दिया हुआ है, 700 रुपये। हमें क्या निकालना है, पी का मान आपको निकालना है। ऑप्शन दिए 1600 रुपये, 1800 रुपये, 2000 रुपये या 2100 रुपये। इन सब के आंसर आपको मेरे सॉल्व करने से पहले निकालने चाहिएगा, ठीक है। निकालो, जब तक मैं आपको समय उससे पहले निकाल लो, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई का मान हमें कितना दिया हुआ है, 700 रुपये। पी का मान कितना दिया हुआ है हमें, पी हमें निकालना है। आर का मान कितना है, 7% है, और समय कितना दिया हुआ हमें, 5 वर्ष। तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे अपॉन 100।
इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपका आप 7 से काटो पहले, ये 7 से कितनी बार जाएगा, 7 से ये जाएगा 100 बार, और ये 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो पी का मान कितना हो जाएगा, 20 इंटू 100, यानी 2 पे 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 80,000 रुपये का 20% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल हमें जो आपका दिन दिया है ना, 1 वर्ष तो कंप्लीट है, 73 दिन को हमें किस में बदलना है, साल में बदलना है। बस ये इस वाले क्वेश्चन में वो है। अब जैसे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिए, 19,000, 19,000, 19,200, 19,300, 19,600, इसका आंसर बताओ। तो देखो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसा ही बराबर साधारण ब्याज ज्ञात करनी, ऐसा ही बराबर पी का मान कितना दिया हुआ हमें, 80,000 रुपये, इंटू आर का मान 20%, इंटू समय हमें कितना दिया हुआ, 1 वर्ष 73 दिन। तो 1 वर्ष तो आपका कंप्लीट है ही, प्लस समय दिया हुआ 73 दिन। तो 73 दिन को हम क्या करेंगे, 73/365, ये हमें इसमें लाना पड़ेगा। अब इसे आप कैसे करोगे, अब जैसे आप इसे देखो, ये कितनी बार कटेगा, 7 से ये 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी 1/5। तो समय आपका कितना हो जाएगा, 5 × 5 और 1 6, 6/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6/5 वर्ष हो जाएगा। अब आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। 1 2 शून्य हमने यहाँ से हटा दिए, 5 से आप इसे करो, 16 बार ये जाएगा, 16 × 5 80, 2 जीरो आपके ये बचे। तो ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा आपका, 16 दूनी 32, ऐसे लिख लो, 32 × 6 × 100, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 की 2, 1 18 और 1 19, और आपके 2 जीरो, तो कितना आ गया, 19,200 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आज के ऐसे इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कितने समय में 72 रुपये 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे। अब हमें समय का मान निकालना है, कितना समय है। तो अब आप ऐसे कीजिए, फॉर्मूला वही लगाइएगा सिंपल, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई हमें बताना है, एस आई कितना होगा, देखो 72 रुपये से आपके कितना हुआ, 81 रुपये हुए, यानी एस आई साधारण ब्याज कितना हो गया, 9 रुपये। तो 9 रुपये हमने यहाँ लिख लिया। पी कितना दिया हुआ हमें, 72 रुपये। आर हमें कितना दिया हुआ, 6 सही 1/4%। तो 6 से 1/4 को हम कैसे लिखेंगे, 624 और 25/4 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 25/4, इंटू समय कितना दिया हुआ, ये हमें निकालना है टी अपॉन 100। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। 9 से ये कितनी में जाएगा, 9 × 8 = 72, यानी 8 बार। 25 से ये कितनी में जाएगा, 4 बार। 4 से ये कितनी में जाएगा, 2 बार, और ये 2 से कितनी में जाएगा, 2 बार। तो टी का मान कितना आ गया, 2 वर्ष आ जाएगा। क्लियर हुआ। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। ये कह रहा है कि एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। इसलिए कितने की दर से लिए, 12% की दर से राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 माह बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान किया गया हो, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिएगा। पहले आप देखो इसमें क्या क्या दिया, हमें दर दी है, आर का मान कितना दिया हुआ, 12%। समय टी कितना दिया हुआ है इसने, 6 वर्ष 8 माह, तो 6 वर्ष तो आपका कंप्लीट है, प्लस 8 माह। 8 माह को हम किस में बदलेंगे, वर्ष में, तो 8/12 कर देंगे। ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान किया, यानी सिंपल इंटरेस्ट भी हमें दिया है इसने, कितना दिया है, 720 रुपये। हमसे पूछा क्या है, उसके द्वारा ली गई राशि ज्ञात कीजिए, यानी पी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सिंपल, बस इतना ही। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा उसी फॉर्मूले से लगा करके। तो इसे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई का मान कितना आ गया आपका, 720 रुपये। कितना हो गया, 720 रुपये। प्रिंसिपल हमें निकालना है पी का मान, आर का मान हमें 12% दिया हुआ है, और समय हमारा है 6 सही 8/12, यानी 4 से 2, 4 से ये 3, 36 18 2 20/3। समय कितना दिया हुआ हमें, 20/3 वर्ष अपॉन 100। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखो इस शून्य से तो ये शून्य कट जाएगा,
12 से ये कितनी बार जाएगा, 12 पन 60, 12 से ये आ जाएगा आपका 6 बार, 6 टाइम। अब आपका क्या बचा, इधर से 2 से ये 3 बार चला जाएगा, ठीक है। तो अब टी का मान कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 और 9 पर 2 जीरो, 900 रुपये। तो आपका आंसर कितना होगा, जो आपका प्रिंसिपल है या मूलधन है वो आपका कितना होगा, उसने कितने रुपए उधार लिए, 900 रुपये उधार लिए होंगे। क्लियर हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।